खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज हम वक्त की पुकार को ध्यान में रखते हुए वो कलाम गौर करने जा रहे हैं जो कि पौलुस रसूल की मार्फत मिला है कि वक्त को गनीमत जानो, दिन बुरे हैं। इफिशियंस 5:1-21, इफिसियों 5:1-21 और इसकी 16वीं आयत में है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदावंद आप सबको हिफाजत से रखे। बेशक दिन ज़रूर बुरे हैं, लेकिन खुदा का हाथ और उसका साथ हमारे साथ है। पौलुस रसूल को खुदा ने गैर कौमों के लिए चुना था और वो बहुत ज़बरदस्त खिदमत में लगा हुआ था। और उसने कलाम के अंदर देखें, अगर बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट में 13 खत उसने लिखे, और जो इब्रानियों का खत भी है जिसका कोई राइटर नहीं, वो उससे जोड़ा जाता है क्योंकि उसका स्टाइल और उसका तरीका जो था या है वो उससे जुड़ता है। तो यहाँ पे पौलुस रसूल की बहुत बड़ी मिशनरी जर्नी थी। चारों तरफ वो घूम रहा था, कलाम पेश कर रहा था, रोम के अंदर भी, एथेंस में भी और एशिया माइनर में भी, सब जगह। और वो वक्त की वैल्यू जानता था कि भाग दौड़ में लगा हुआ था, लेकिन उसे ये पता था कि इतना टाइम नहीं है और काम बहुत। इसीलिए वो कहता है वक्त को गनीमत जानो। गनीमत जानने का मतलब यह है कि टाइम जो है कम है या थोड़ा है, ये जो है तंगी का आलम हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे, जब हम तनख्वाह लेके आते हैं तो हमारे पास पैसा काफ़ी होता है। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 1000 रुपया है और आप जो हैं शुरू के 10 दिन तक, 15 दिन तक खूब ढेर खर्चा करते हैं, और उसके अंदर आप जो हैं 600-700 रुपये खर्च कर देते हैं 15 ही दिन में। अब बाकी जो दिन रह जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि आपके पास हाथ तंग है, जिसे कहते हैं हम, मेरा हाथ तंग है, पैसा कम होता है, तो बड़े धीरे धीरे, बड़े सही तरीके से उस पैसे को हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जब वक्त हमारे पास कम होता है या थोड़ा होता है या तंग होता है हमारा वक्त, तो हम जो हैं उसे बड़े धीरे धीरे और संभल संभल के इस्तेमाल करते हैं। कलाम मुक़द्दस ये भी बताता है, ओल्ड टेस्टमेंट में जो उम्रें थीं वो कितनी ज़्यादा हुआ करती थीं। 900 साल, 969 साल मेतुसला की उम्र, 962, 950, 930, उस समय ये बहुत बड़ी बड़ी उम्रें होती थी। लेकिन उसके बाद ज़बूर 90 में आप देखते हैं इंसान की उम्र को कहाँ तक घटा दिया। इंसान की उम्र की मियाद 70 बरस ज़बूर नवीस कहता है, और कुव्वत हो तो 80 बरस। यानी ये आलम आ गया है, और इसीलिए इसकी कदर जो है जाननी है। ये जिंदगी इससे भी छोटी हो सकती है, चंद रोज़ा जिंदगी है, कुछ नहीं कह सकते। पौलुस जो था इफिसियों को लिख रहा है। इफिसुस जो शहर था वो एशिया माइनर और लिदिया का सिटी था, बिजनेस का सेंटर था। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त व्यापार होता था। लेकिन 6 चैप्टर के अंदर अगर हम देखें इफिसियों के, तो यहाँ पे हर तरह की बुराई, हर तरह की बदकारी उसके अंदर पाई जाती। लालच, हरामकारी, बदकारी, बुत परस्ती,
और जितनी भी शहवत परस्ती, जितनी भी बुराइयां थीं इस शहर के अंदर थीं, जिससे पौलुस हम कलाम है, कलाम में वक्त की बड़ी कदर की। देखिए, सल्वेशन प्लान जो मुक्ति का खुदा ने इंतजाम किया था, नजात का, उसके लिए भी आप पढ़ते हैं गलेशियन 4:4, गलतियों 4:4। और जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। खुदा ने वक्त पूरा होने पर हर काम जो है टाइम से, वक्त से, वक्त कैसे पूरा हो गया था? सारी पेशन गोइयां यहां पे पूरी हो गई थी, सारी कुर्बानियां खत्म हो चुकी थी एक लिहाज से। अब मेन जो कुर्बानी थी, सरदार काहिन जो जाया करता था कुर्बानी चढ़ाने के लिए साल में एक दफा, यहां पर ये वो सरदार काहिन है जो बैलों और बछड़ों का खून नहीं लेकर बल्कि अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम में चढ़ गया। वो अजीम कुर्बानी, फाइनल कुर्बानी देने के लिए यहां पर आया था। इसीलिए वक्त पूरा हो चुका था, सारी पेशेंट गोइयां उसमें जुड़ गई थी, मसीह पर आके खत्म होनी थी। और वो सल्वेशन प्लान के लिए, नजात के काम के लिए वो तैयार हो गया था। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये टाइम के लिहाज से, और जब वक्त पूरा हो गया, पाम संडे पर भी आप देखिए मसीह जो था कहता था हर एक को ठीक करने के बाद किसी से जिक्र ना करना, किसी को बताना मत, क्योंकि वो अपने प्लान के मुताबिक चल रहा था कि अगर वो सिर्फ मौजे करने वाला ही रह गया तो लोग जो है उसके पीछे पड़ जाएंगे, और वो जो है जो मेन काम करने के लिए आया, खिदमत का और शागिर्दों को तैयार करने का और प्रचार करने का और कुर्बान होने का, वो रह जाएगा। इसीलिए वो जो था अपने को जाहिर नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो जान लिया कि अब वक्त आ गया है, तो उसने पाम संडे को ट्रायम्फल एंट्री जो थी वो करी, और उसने अपने आप को जाहिर कर दिया कि मैं हूं वो फसह का बर्रा जो कि कुर्बान होने के लिए ईद पे जा रहा हूं। यानी खुदावंद यीशु मसीह उस बात को जाहिर कर देता है, छुपता नहीं है। अब जाहिर होने का वक्त आ गया था। काना गलील के अंदर जब मैं खत्म हो गई तो मरियम ने उससे कहा कि ये आलम आ गया है, तू जरा कुछ कर। मसीह कहता है, औरत मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। यानी वो नहीं चाह रहा था कि अपने आप को जाहिर करे कोई मौजा करके, ताकि लोग अभी से मेरे पीछे ना पड़ जाएं। ले शुरू की बात है ये इसके अंदर जो है काना गलील के अंदर। लेकिन फिर भी क्योंकि माँ कह रही है, और ये इज्जत का सवाल है, जहां पर रिश्तेदारी में वो गए हुए थे, वो जो है पानी को मैं में तब्दील कर देता है। खुदावंद यीशु मसीह रिगार्ड करता है। सलीब पर वो माँ खड़ी थी, उस समय उसे नहीं कहता आए औरत तुझे मुझसे क्या काम, क्योंकि ज़बूर में लिखा अपने माँ बाप की इज्जत कर। वो उस कलाम को पूरा कर रहा था, सारी बातें पूरी कर रहा था, सिर्फ सलीब के ऊपर ही माँ को यूहन्ना के हवाले करता है। तो अजीज़ व कलाम जो था ये बात जाहिर करता है कि जितना भी काम था उसने प्लान के मुताबिक करा। पौलुस भी वक्त के कदर करता था और करने को कह रहा है। देखिए वक्त को गनीमत जानने के लिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक सेकंड पूरे साल को और पूरी सदी को बदल जाता है, बदल देता है। इसीलिए कहता है गनीमत जानो। एक लम्हा खत्म होता है तो फिर वापस नहीं आता। जैसे आज 10 जून है, 10 जून बहुत आएंगे, रात के 10 भी बजेंगे, लेकिन 2021 के 10 जून और रात के 10 बजे कभी नहीं आएंगे, ताहयात नहीं आएंगे। 22 के आ जाएंगे, 23 के आ जाएंगे, 24 के आ जाएंगे, लेकिन 21 के नहीं। जो लम्हा एक बारी हमसे छिन जाता है वो फिर वापस नहीं आता। जो एक कदम हम आगे बढ़ा लेते हैं
तो पिछला कदम जो है हमेशा हमेशा के लिए हमसे छिन जाता है। तो कलाम हमें यही बात बताता है, इसकी अहमियत समझनी चाहिए और इसको गनीमत जानना चाहिए। अक्सर इंसान कहता है मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास मेरे मरने तक की फुर्सत नहीं है। कई दफा लोगों के अल्फाज ऐसे होते हैं। यानी ये हकीकत है कि इंसान नहीं जानता कि कब उसे दुनिया फानी से कूच करना पड़ जाए, क्योंकि कलाम में लिखा है तुम्हारी उम्र जो है वो पानी के बुलबुले के समान है, बूंद पड़ी तो बन गया और हवा लगी तो मिट गया। यह हकीकत है इंसान। या उस घास के समान है जो सुबह उगी, बड़ी और शाम को जो है आग में झोंकी गई। हमारी उम्र की हकीकत यही है। हम नहीं जानते किस घड़ी और कब हमें इस दुनिया में फानी से कूच करना पड़ जाए। इसीलिए हमें जो है वक्त को गनीमत जानना है, पानी के बुलबुले के समान, घास के समान। लेकिन बच्चे जो हैं, जब उनका बर्थडे आता है, कभी भी किसी से बच्चे से पूछो कि बेटा आज क्या बात है, कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे, यानी हैप्पी, खुश होने का दिन है। लेकिन एक समझदार जानता है कि अगर उसे 70 साल जीना है तो उसकी जिंदगी के 1 साल या 365 दिन कीमती निकल गए। वो बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है। जो जो बढ़ रहा है घट रहा है, हर मौत की तरफ और जवाल की तरफ जा रहा है। यह है इंसान की हकीकत, जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें बता रहा है कि ये अफसोस करने की हकीकत है। वक्त अपने लिहाज से गुजर रहा है अजीजों, हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। फर्ज कीजिए कि अगर 1 घंटा दिया जाए 3 जनों को, एक ने तो जाकर उस 1 घंटे के अंदर किसी बीमार को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और उसके ध्यान के लिए वो वहां पहुंचा, किसी ने किसी बच्चे को स्टडी करा दी 1 घंटे के अंदर, और किसी ने 1 घंटे के अंदर किसी की जेब काट ली या गला काट दिया। टाइम वही, लेकिन हर एक इंसान इस वक्त को, टाइम को अपने लिहाज से इस्तेमाल करता है। और ये इस्तेमाल करना जो है ये इंसान पर डिपेंड करता है कि जो भी खुदा ने हमें मोहलत दी है, जितना हमें टाइम दिया, हमें जितना वक्त दिया है, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसकी हकीकत हमें पता है कि कदर करनी चाहिए। वक्त को गनीमत जानने के साथ साथ उसकी वैल्यू भी जाननी चाहिए कि बहुत कीमती है ये लम्हे, वापस नहीं मिलेंगे, ये जिंदगी फिर वापस नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें जो है इसके अंदर ये देखना है कि हम उस वक्त को कैसे गुजारते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:1 के अंदर पौलुस कहता है, लेकिन जान रख कि आखिर जमाने में बुरे दिन आएंगे। अभी तो हम वक्त के ऊपर गौर कर रहे थे, बुरे दिन भी आएंगे। पौलुस जो है तकरीबन 19 बातें यहां पे बताई हैं जो बुराई उस समय उस दुनिया में भी थी और आज उससे भी ज्यादा है। बुराई बहुत बुरी तरह से बढ़ी हुई है। ये कलाम के अंदर आप देखते हैं उस वक्त भी, लेकिन आज भी, आज उससे ज्यादा है। लिखा है इतनी ज्यादा जनाकारी और व्यभिचार सदूम और मगरा में था कि फरिश्तों को भी वो भेजने को कहते हैं, हमारे पास भेजो। फरिश्ते जो हैं उनको अंधा कर देते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है इतनी बुराई थी सदूम और अमूरा में, लेकिन सदूम और अमूरा के लोग इस जहान का इंसाफ करेंगे। यानी इस जहान के अंदर उससे भी ज्यादा बुराई है। और यह हकीकत है। आज आप देखते होंगे छोटी छोटी मासूम बच्चियां 3-3 महीने की और 80-80, 85-85 साल की बुजुर्ग, उनको नहीं छोड़ा जाता, खून को नहीं बख्शा जाता। ये आलम आ गया है। इंसानियत कितनी शहवत परस्त, कितनी बुराई से भर चुकी है,
कलाम मुक़द्दस ये बातें हमें बता रहा है। नूह के ज़माने के अंदर की बुराई, सदूम और अमूरा के ज़माने की बुराई, इसीलिए ये लानती बीमारी और नेचुरल क्लेमिटीज़ हमें तंग कर रही हैं। आज टाइम क्यों बुराया हुआ है? आज ये हालत क्यों है? आप देखते हैं वर्ल्ड के अंदर चारों तरफ नेचुरल क्लैमिटीज यानी तूफान आ रहे हैं। चाइना के अंदर ब्राउन धूल का तूफान चल रहा है, टॉर्नेडो आ रहे हैं जापान के अंदर, चाइना के अंदर, इटली के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, अफ्रीका के इलाकों में, कोलोराडो के अंदर, अमेरिका के अंदर, चारों तरफ बारिशें, तूफान, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें आ रही है। हिंदुस्तान के अंदर भी बिजली गिरने से 21-22 जने जो थे जम्मू कश्मीर के इलाके में मर गए। कितने हाथी असम के अंदर बिजली गिरने से मर गए। कितने बादल फटने से मकान बह गए, लोग मर गए। ये आफतें हैं वो जो आखिरी ज़माने में होंगी। आसमान पे अजीब अजीब निशान देखोगे, ये वो निशानात हैं जो जाहिर कर रहे हैं कि खुदा से टकराना गलत है। खुदा से टक्कर मत लो, वक्त बुरा है, अपने आप को तैयार कर लो। ये कलाम के अंदर आप देखते हैं ख़ास बातें, यानी ये 19 बातें मैंने कहा बताई थी उसने, लेकिन इंसान खुदगर्ज होगा। मेन बातें देखें, इंसान खुदगर्ज होगा, हर काम में अपना फ़ायदा। आपने देखा होगा किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हुआ। वो ऑक्सीजन के सिलेंडर जो कि मरीजों के लिए जिंदगी देते हैं, उनके अंदर गलत पानी मिलाया हुआ, उनके लिए मौत का कारण बना। ब्लड के अंदर मिलावट, उससे लोग कितने मर गए। वैक्सीन लगा के ले गए इधर उधर और वो क्या नाम मिस यूज करा, लोग मर गए। ये कलाम हमें बता रहा है कि कितने खुदगर्जी इंसान के अंदर आ गई है। सिर्फ मैं और मैं और मैं और अपने बारे में सोचना, ये बिब्लिकल बात है। जैसे कि औरत कहती है, जरा ध्यान से ध्यान जी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तू चाहे जाए जहन्नुम में, लेकिन मेरा क्या हो। ये खुदगर्जी जो है इंसान के अंदर, इस जमाने के अंदर इतनी बुरी तरह आ गई है कि ये ईगो और मैं और अपने बारे में सोचना इंसान जो है कर रहा है। इंसान जो है, याद रखिए अजीजों, खुदगर्ज है हर एक चीज़ में। जब तक अपना फ़ायदा ना हो तब तक वो नहीं करता। किसान अगर हल चला रहा है तो उससे कहो कि भैया क्यों इतना अपना मेहनत कर रहा है, प्रजा के लिए गेहूं बना उगा रहा है, ये कर रहा है। उन्होंने कहा जनता जाए जहन्नुम में, मुझे तो अपने पैसों से ज़रूरत है जो कि फसल के बाद मिलेंगे। अपनी बेटी का ब्याह करूँगा और ये ट्यूबवेल लगवाऊँगा और ट्रैक्टर खरीदूँगा, सिर्फ इसलिए कमाई कर रहा। सड़क टूटने वाला, सड़क बनाने वाला इसलिए नहीं कि जनता के पैर फट जाए या गाड़ियों के पहिए फट जाए, टायर फट जाए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसके बाद जो उसे दिहाड़ी मिलेगी वो उससे घर को चलाएगा और दूसरे काम करेगा। ये जो है अपनी खुदगर्जी दूसरों के लिए फायदेमंद हो जाती। इसी तरीके से जॉर्ज वाशिंगटन जब एक दफा आ रहा था मीटिंग के अंदर, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका था, वाशिंगटन, उसने देखा एक सुअर जो है कीचड़ में पड़ा हुआ है। उसने कीचड़ में थे, सुअर की हालत देख रहा, बेबसी का आलम था। उसने कहा गाड़ी रोको। गाड़ी रोकने के बाद वो कोच से उतरा और उतरने के बाद दलदल के पास जाके खड़ा हुआ और उसने उसके पैरों को पकड़कर जबरदस्त तरीके से खींचा और बाहर निकाल दिया। सारे कपड़े गंदे हो गए। जब मीटिंग में पहुंचा तो लोगों ने कहा क्या प्रेसिडेंट साहब को एक्सीडेंट हो गया? ड्राइवर से पूछा, कोचवान से पूछा। उन्होंने कहा नहीं, प्रेसिडेंट साहब ने बहुत अच्छा भलाई का काम किया। उसने कहा, सुन रहा था वाशिंगटन, कहता नहीं, मैंने अच्छा नहीं किया।
अगर मैं यहाँ मीटिंग में आके बैठ जाता तो मेरा सारा ध्यान उस जगह पे होता कि उस सूअर का क्या हुआ होगा। वो कीमती जानवर उन वहां पे समझा जाता था उनके मुल्क के अंदर। अगर मैं उसे ना बचाता तो शायद मैं बेचैन रहता। मैंने अपनी बेचैनी को मिटाने के लिए उसे बचाया है। इसमें भी मेरी गरज है। अगर भिखारी सिसक रहा है, तड़प रहा है, आप उसके ऊपर कंबल या अपना कोट डाल देते हो, वह आपको दुआएं देता है। सिर्फ इसलिए आपने डाला कि दुआएं देगा तो मेरे बीवी बच्चे ठीक रहेंगे। हर जगह पे इंसान जो है ज्यादातर खुद गर्जी से भी काम करता है, जिससे दूसरों का फायदा हो जाता है, लेकिन हकीकत में अच्छाई हम में बस ही नहीं है। क्योंकि खारी चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता, बुरे दरख्त से अंजीर और अंगूर नहीं तोड़ सकते खट्टे दरख्त से। तो ये बाइबल हमें इस तरह ध्यान दिलाती है, इंसान जो है जरदोस्त होंगे। कारून ने अपना खजाना ऐसा भर रखा था, जैसा मैं बताया करता हूँ, एक बुढ़िया मर गई, उसके साथ 2 अशरफियाँ दफनाई गई थी, उसे निकलवा के उसके बॉक्स और 2 अशरफियाँ लेके अपने उसके अंदर डाला। लेकिन जब मरने लगा तो उसने कहा कि देख बता देना कि कारून खाली हाथ गया है। तो जरदोस्त, दौलत के दोस्त होंगे लोग। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की वो ला के अपने पास इतने ज्यादा पैसों के अंदर बेच रहे थे कि लोगों के आउट ऑफ रीच हो रहा था। वैक्सीन वगैरह जो थे छुपा के रख रहे थे, जो जिंदगी दे सकती है, अपने लालच के अंदर लोगों ने दूसरों का नुकसान पहुंचाया और बुरी हालत ये हुई है। आप देखते हैं अजीजों, दौलत सबके पास है। आज अमेरिका और कनाडा भी दौलत से भरा हुआ, यूरोप के सारे कंट्री, लेकिन फिर भी उनके डॉलर पे लिखा रहता है, इन गॉड वी ट्रस्ट, नॉट इन दिस मनी। इस दौलत पे हमारा तकिया नहीं है, हम इस पे टिके नहीं है। हमारा भरोसा सिर्फ खुदा के ऊपर है। दौलत आज मेरे पास है, कल दूसरे के पास होगी, फिर तीसरे के पास होगी, खत्म हो जाएगी। इस जहान की तमाम चीजें नाशमान हो जाएगी। इसलिए कहता है पहले खुदा की बादशाहत को हासिल कर लो तो ये सब चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पास हो जाएंगी। और वो जान चुके हैं भेद को, इसीलिए वो खुदा पे भरोसा रखते हैं। वो लोग जो कि दौलतमंद हैं लेकिन खुदा के लोग हैं। तबई मोहब्बत यानी नेचुरल लव जो है वो खत्म हो जाएगा। बायोलॉजिकल बम बना रही है। जैसे चाइना के लिए कहा जा रहा है कि उसने ये कोरोना कोई नेचुरल बीमारी नहीं है, बल्कि उसने वहाँ पे अपना प्रयोग किया है और ये उसकी वजह से ये आलम हो रहा है कि ये तमाम दुनिया जो है तबाही के अंदर जा रही है। बायोलॉजिकल बम जिसे कहते हैं को छोड़ दिए जाते हैं और बीमारियां फैल जाती हैं और लोग मर जाते हैं। आज अगर दुनिया को ख़त्म करने के लिए 500 या ज़्यादा हाइड्रोजन बम चाहिए, लोग 5000 बनाए बैठे। कितनी दुनियाएं ख़त्म कर सकते हैं। यानी प्यार और मोहब्बत इंसानियत से नहीं रही। जानवर भी जानवर को प्यार करता है, लेकिन इंसानियत जो है आपस में मारे काट रही है और एक दूसरे को ख़त्म कर रही है। कलाम मुक़द्दस अज़ीज़ो इस बात की तरफ ध्यान दिलाते हैं कि लोगों के अंदर तबई मोहब्बत जो है, नेचुरल लव जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और बाइबल में लिखा है बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। यानी ईमान से गिर जाएंगे, बेदीन हो जाएंगे, राजबाज और धार्मिकता खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये आलम है कि जिंदा खुदा को भूल चुके हैं, आइडल वर्शिप कर रहे हैं, सैटनिज्म है, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। पौलुस कहता है रोमन्स के अंदर पहले बाब के अंदर, कीड़े मकोड़ों के जलाल के अंदर खुदा को बदल देंगे। खुदा को क्या खुशी हो रही है इस समय? पत्थरों को पूज रहे हैं, बुतों को पूज रहे हैं, पीतल के, सोने के, चांदी के, परिंदों को, जानवरों को, दरियाओं को, पहाड़ों को पूज रहे हैं। खुदा क्या खुश हो रहा होगा? नहीं, कतई नहीं। ये आइडल वर्शिप जो है और सैडिज्म
टेररिज्म, सारे वर्ल्ड के अंदर शैतानी ताकतें, तांत्रिक विद्या और ये जितनी भी चीज़ें हैं, टेररिज्म छाया हुआ है। खुदा का मुकाबला करना ये बड़ी मुश्किल पड़ती है। चाइना, जापान तबाही के कगार के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से खुदा से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से खुदा उनको दिखा भी रहा अपने हाथों को। और यही चीज़ जो है, हम देखते हैं कि खुदावंद की आमद करीब है। इसीलिए वक्त को गनीमत जानो, अपने आप को तैयार रखो। ये कलाम के अंदर दिन तो बुरे हैं, लेकिन वक्त को गनीमत जानना है। इंग्लैंड के अंदर एक पेट्रोल पंप पर एक शख्स पहुंचा, बड़ा घबराया हुआ था। उसने बताया कि मुझे एक औरत मिली जो कि फरिश्ता सूरत थी। उसने हाथ दिया और मैंने उसे बैठा लिया और उसने सिर्फ एक बात कही, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग वेरी सून, मसीह जल्दी आने वाला है। उसने कहा, आप 7वें आदमी हो जिसने मुझे आके ये कहा है। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। वक्त को गनीमत जानना है। दिन बुरे हैं, हालात बुरे हैं, लेकिन वक्त जितना भी हमें मिला है, हमें खुदा के लिए उसे इस्तेमाल करना है। खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना है। खुदा यही चाहता है अजीज़ों। काश खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम वक्त को गनीमत जानते हुए, इसकी कदर करते हुए, दिन जो बुरे हैं, हालात जो बुरे हैं, उनसे निमटने के लिए तैयार हो जाए और खुदा के साथ जुड़ने के लिए तैयार हों। आइए दुआ करें। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं तूने यह वक्त दिया ताकि इसे गनीमत जानते हुए आए खुदावंद तेरे कलाम को हम पेश कर सकें। दिन बुरे तो ज़रूर हैं, लेकिन तू भला भी है। तूने कहा कि मैं तुम्हें अपने हाथों में ले लूँगा, कोई चीज़ तुम्हें ज़रर नहीं पहुँचाएगी। तेरे हाथों में अपनी ज़िंदगी देते हैं और जितने दुखी और बीमार हैं और सारे वर्ल्ड के अंदर परेशानी का आलम है, उससे सबको नजात दे। तेरे ही मुबारक जिंदा और जलाली नाम में ये मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।